हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है प्रसार शिक्षा पर। प्रसार शिक्षा में जो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो किया था अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। यानी कि हम पिछले 2 दिन से जो पढ़ रहे थे, महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए जो हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कार्य कर रही हैं, हमने उनके बारे में चर्चा किया था। राष्ट्रीय संस्थाओं में आपने देखा था आईसीसीडब्ल्यू के बारे में, साथ ही साथ आपने देखा था निन के बारे में, सीएफटीआरआई के बारे में समझा था आपने, आईसीएमआर के बारे में समझा था। कुछ और भी हमारे राष्ट्रीय संस्थान थे जिसके बारे में आपने समझा था, जो कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चला रहे थे, योगदान दे रहे थे। साथ ही साथ जो आपने कल समझा था, वो समझा था आपने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। अब चाहे आपका वो डब्ल्यूएचओ हो, यूनिसेफ हो, फाओ हो या फिर आपका निप्सिड हो। हमने इन 4 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में समझा था, इसकी स्थापना के बारे में समझा था, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके मुख्यालय को देखा था और हमने आपसे ये बार-बार कहा था कि आप इसके फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपने ये जो लास्ट में हमारी 3 से 4 क्लासेज हुई हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादातर जो हमारे प्रोग्राम चलाए गए थे, जो हमारी संस्थाएँ थी, उनके बारे में पढ़ा था और फुल फॉर्म ध्यान रखना था, स्थापना ध्यान रखना था, इसके कार्यों को समझना था, उद्देश्यों को देखना था। तो हमने ये सारे जो हमारी संस्थाएँ थी, जो भी प्रोग्राम थे, सबके बारे में अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और यहाँ से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें अच्छे से कर पाएँगे। अब आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सबसे पहले समझते हैं थोड़ा-सा गृह विज्ञान विषय से थोड़ा-सा आपका परिचय करवाते हैं, ठीक? हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ होम साइंस, यानी कि गृह विज्ञान के इतिहास के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा, जो हमारा ये होम साइंस विषय है, ये बहुत पुराना नहीं है। ये जो हमारा विषय है, ये भी बिल्कुल नया-नया है। कह सकते हैं कि 19वीं सदी से पूर्व इस विषय का कोई नामो-निशान नहीं जानता था और ना ही किसी के दिमाग में ये विचार आया था कि गृह विज्ञान जैसा कोई विषय होता है, जिसे पढ़ाना चाहिए या पढ़ाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण ये विषय हो सकता है। अगर हम बात करें इस होम साइंस की, तो इसकी गृह विज्ञान 19वीं सदी के शुरुआत का विषय है और गृह विज्ञान विषय के विकास का जो मुख्य श्रेय जाता है, वो जाता है औद्योगिकीकरण की सभ्यता को। यानी कि 19वीं सदी में जब औद्योगिकीकरण का तेजी से विकास हुआ, तो अमेरिका और इंग्लैंड में गृह कार्य करने के लिए नौकरों का अभाव हो गया, नौकरों की कमी हो गई। इसी के बीच में समय और शक्ति बचत के उपकरणों का भी आविष्कार हुआ था। यानी कि जो आपने कार्य सरलीकरण पढ़ा है, उसका आविष्कार हुआ था। हुआ क्या कि इसकी जो प्रयोग की विधियां हैं, विधियां और घरेलू कार्यों को कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए घर की महिलाओं को ही शिक्षित किया जाने लगा। भाई, अब जो हमें कार्य करने के लिए नौकर-चाकर नहीं मिल रहे हैं, तो हमें अपना कार्य स्वयं ही करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे घर पर खाना बनाने वाली कोई आती हैं, कोई नौकर हमने रखा है जो हमारे घर की झाड़ू-पोछा करती है, खाना बनाती है, मतलब हमारे घर की देखभाल करती है। अब जब नौकर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा? हमें वो कार्य तो करना ही होगा। तो जब औद्योगिकीकरण सभ्यता, यानी कि जब औद्योगिकीकरण ने तेज़ी पकड़ा, तो अमेरिका और इंग्लैंड में कार्य करने के लिए नौकरों-चाकरों की कमी होने लगी। तो इसी समय वहाँ पर जो घर की महिलाएँ थीं, उनको
शिक्षित किया जाने लगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा कि वो अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकें और जो भी घर के कार्य हैं वो आसानी से कर सकें। और आपको पता है कि जो हमारा ये गृह विज्ञान है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गृह विज्ञान है हमारा, गृह विज्ञान का जन्मदाता देश कौन-सा है? तो हम बेझिझक कह सकते हैं कि ये हमारा अमेरिका है। अमेरिका क्या है? गृह विज्ञान का जन्मदाता है। अब ये जो गृह विज्ञान सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि गृह विज्ञान विषय कला एवं विज्ञान दोनों का एक अनोखा और अद्भुत संगम है। ये जो आपका, अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि जो गृह विज्ञान है ये क्या है? कला है, विज्ञान है या फिर कला और विज्ञान है? तो हमें पता है कि जो हमारा गृह विज्ञान है, ये कला और विज्ञान दोनों है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था और इसका बड़ा सिंपल सा उदाहरण था, जिसमें कला के साथ ही विज्ञान को भी आप पढ़ सकते हैं। जो हमारा गृह विज्ञान है, इसमें आप कला के साथ-साथ विज्ञान भी पढ़ सकते हैं। कला के अंतर्गत आप जैसे पाक कला हो गया, मातृकला हो गया, सिलाई कढ़ाई हो गई आपकी और वस्त्र की धुलाई हो गई, वस्त्रों का संचय हो गया, घर की साज सजावट हो गई, घर की जितनी भी आंतरिक सज्जाएँ हैं, ये सारी चीज़ें आपके कला के अंतर्गत आती हैं। वहीं अगर हम विज्ञान की बात करें, कला तो हमने बता दिया कि कला क्या है। अब विज्ञान क्या है? तो मानव शरीर और क्रिया विज्ञान का अध्ययन जो होता है, जिसमें आप मानव के शरीर के बाह्य और आंतरिक संरचनाओं, उनके क्रियाविधि, उनके जो जो भी कार्य हैं, उनका विस्तृत वर्णन करते हैं। आहार विज्ञान और पोषण विज्ञान के अंतर्गत आप आहार की भौतिक, रासायनिक गुणों के बारे में समझते हैं। पोषक तत्वों की प्राप्ति कहाँ से होगी? भोजन को हम कितनी देर पकाएँ कि उसके जो भी पोषक तत्व हैं, वो नष्ट ना हो। ये तमाम बातों की जानकारी आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? गृह विज्ञान से ही करते हैं ना? तो भौतिक, जो आपकी भौतिकी है, भौतिकी को पढ़कर आप गृहिणी जो है, घर के सभी जो भी विद्युत उपकरण हैं, श्रम समय बचाने वाले उपकरण हैं या फिर जो भी उपकरण हैं, उनका सही ढंग से उपयोग कर सकती है। परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनकी पौष्टिक और उन्हें संतुलित आहार देकर उनके स्वास्थ्य वर्धन कर सकती है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि स्त्री हर एक क्षेत्र में कार्य कर सकती है गृह विज्ञान पढ़कर, तो ये आपके कला और विज्ञान दोनों ही तो आपने समझा क्या-क्या है? कला वही है जो कि वो साज-सजावट कर रही है, सिलाई-कढ़ाई कर रही है, घर का प्रबंधन कर रही है, संचय कर रही है, पाक कला आ रहा है, ये सब कला के अंतर्गत आया। लेकिन किस तरह से, किस विधियों का उपयोग करके उसने पाक कला का उपयोग किया या जो भी हमारे पास उपकरण हैं उनका कैसे प्रयोग किया, इन सारी बातों का उसे ज्ञान होता है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि गृह विज्ञान विषय जो है एक कलात्मक विज्ञान है और विज्ञानमय ये कला है। इस विषय की तरह गृहोपयोगी और जो बहुआयामी और विषय कोई और नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि क्या आप सिर्फ़ फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सोशल साइंस हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यानी कि जो भी आपके और सब्जेक्ट हैं, क्या आप उनमें जितना होम साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उतना और किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? नहीं, नहीं पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि हम गृह विज्ञान को कला और विज्ञान क्यों कह रहे हैं, ठीक? तो आपको पता है कि औपचारिक रूप से गृह विज्ञान की शिक्षा बहुत अधिक पुरानी भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा गृह विज्ञान है, ये अभी बहुत जल्द का विषय है कह सकते हैं, बिल्कुल नया-नया सा विषय है, क्योंकि पहले लोगों इसके बारे में नहीं जानते थे या लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि गृह विज्ञान जैसा भी कोई विषय होता है, जो कि विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक? अब थोड़ा-सा हम इसके खैर इतिहास पे ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी शाखाओं के बारे में समझें, तो शाखाएँ आप पता है आपको कि कौन-कौन सी शाखाएँ हैं और गृह विज्ञान में आप किन-किन शाखाओं को पढ़ते हैं? बड़ा
सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गृह विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? हम सब जानते हैं गृह विज्ञान की मुख्य रूप से 5 शाखाएं हैं, जिसमें आपका आता है आहार विज्ञान एवं पोषण, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, गृह प्रबंध, बाल विकास और प्रसार शिक्षा। हम गृह विज्ञान विषय में इन्हीं 5 विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं और आप सभी इन पाँचों शाखाओं से बाखूबी परिचित हैं, क्योंकि हमने इन पाँचों शाखाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हमने अपने इन पाँचों शाखाओं को विस्तृत में पढ़ रखा है। आहार, पोषण एवं विज्ञान अगर आपने नहीं देखी है क्लासेस, तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आपको मिल जाएगा आहार विज्ञान एवं पोषण, जिसकी न्यूट्रिशन साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के लिए टेक्सटाइल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। गृह प्रबंध इसका आपका होम मैनेजमेंट के नाम से है ही। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और एक्सटेंशन एजुकेशन तो आप पढ़ ही रहे हैं, प्रसार शिक्षा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हालाँकि ये हैं हमारे गृह विज्ञान के 5 ही शाखाएँ, लेकिन हम इसके अतिरिक्त भी 2 और पॉइंट को पढ़ते हैं, कह सकते हैं, या 2 और शाखाओं को पढ़ते हैं। कौन-कौन से? एक तो हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, जो कि आपके कह सकते हैं कि जो आपका पीजीटी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ-साथ हम हेल्थ साइंस भी पढ़ते हैं, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो आपके न्यूट्रिशन साइंस और प्रसार शिक्षा के ही पार्ट होते हैं। थोड़ा इसमें का पार्ट होता है, थोड़ा आपके न्यूट्रिशन साइंस का पार्ट होता है, तो हमने उसको अलग ही एक प्लेलिस्ट हेल्थ साइंस के नाम से बनाकर रखी है। आप चैनल पर जाएँगे, प्लेलिस्ट बनी है, आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आहार विज्ञान एवं पोषण में हम क्या पढ़ते हैं, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा विषय है जिसमें आप आहार विज्ञान और पोषण के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में आप पढ़ते हैं, समझते हैं कि पोषण क्या है, भोजन क्या है, इसके कार्य क्या हैं, पोषक तत्व क्या हैं। आपने देखा कि जो आपने आहार एवं पोषण विज्ञान में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? बस यही तो पढ़ा है ना कि आहार क्या है, पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या हैं। पोषक तत्वों के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है, चाहे आपके दीर्घ पोषक तत्व हों, चाहे आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हों, यही तो आपने पढ़ा है। साथ ही साथ आपने कुछ किचन टर्म वगैरह देखे हैं, आपने पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा किया है और इसकी अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा किया है। यही सारी चीज़ें तो पढ़ा है। अगर हम बात करें वस्त्र विज्ञान की, तो वस्त्र विज्ञान में सबसे पहले आपने रेशे देखे, रेशे से आपने धागा बनाया, धागा से आपने कपड़ा बनाया, कपड़े से आपने वस्त्र बनाया और वस्त्र से आपने पहनने योग्य वस्त्र बनाया। यानी कि जो आपने कपड़ा बनाया, उस कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा बनाया। बस यही इतना हमने किया है। अब यही 4 शब्द जो हमने बोल दिए, इसी से हमारा टेक्सटाइल तो समाप्त नहीं हो गया। अगर आपने टेक्सटाइल पढ़ा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम टेक्सटाइल में क्या-क्या पढ़ते हैं। इसी के साथ-साथ हम होम मैनेजमेंट देखते हैं। हम इसमें देखते हैं जो हमारा होम मैनेजमेंट है, किस तरह से हम मैनेज करते हैं चीज़ों को, समय, शक्ति, धन, इन सब चीज़ों की किस तरह से हम मैनेज करते हैं। हमने बाज़ार के बारे में पढ़ा है, अपने गृह सज्जा के बारे में पढ़ा है, कला के बारे में पढ़ा है, कला के तत्वों को पढ़ा है, कला के सिद्धांतों को पढ़ा है। हमने देखा है डिज़ाइन क्या होते हैं, हमने भवन निर्माण देखा है। ये सारी चीज़ें आपने गृह प्रबंध में देखी है। अगर हम बात करें बाल विकास की, तो बाल विकास में आपने क्या पढ़ा है? बाल विकास में आपने पढ़ा है गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया है। हालाँकि जो आपने डिटेल में पढ़ा है, वो पढ़ा है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक।
और आपसे यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाल विकास में आप गर्भावस्था के दौरान क्या समस्याएँ होती हैं? गर्भावस्था के समय क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं? बच्चे का जन्म कब होता है? कितनी अवस्थाओं में होता है? बच्चे या मनुष्य कितनी अवस्थाओं से होकर गुज़रते हैं? साथ ही साथ आपने कई सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ रखा है। अब बात करते हैं प्रसार शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा आप पढ़ चुके हैं और शायद ये आपकी लास्ट क्लास होगी, अभी 1-2 क्लास और होगी फिर लास्ट क्लास होगी। तो आपने देखा कि आपने कुल मिलाकर जो प्रसार शिक्षा की आज 34 या 35 नंबर की क्लास है, आपने इसमें क्या पढ़ा? इसमें बस यही पढ़ा कि ग्रामीणों के उत्थान से आपने जो भी प्रोग्राम पढ़े, जो भी आपने योजनाएँ पढ़ी, जो भी कार्यक्रम पढ़े, क्या पढ़े? सिर्फ़ यही तो देखा ना कि हम किस तरह से, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे ग्रामीणों का उत्थान हो, उनका जीवन स्तर उठ सके, उनको रोज़गार की प्राप्ति हो, वो अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सके। हमने कुल मिला के ग्रामीणों के ही विकास की बात की है। तो ये हमारी 5 शाखाएँ हैं और इन्हीं 5 शाखाओं को हम पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब बात कर लेते हैं गृह विज्ञान के उद्भव की। कि ये जो गृह विज्ञान है अचानक से तो आ नहीं गया हमारे सामने कि गृह विज्ञान आपके सामने अचानक से आया हो। इसका भी कुछ इतिहास था। तो पहले प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो हमारा गृह विज्ञान है उसे हम डोमेस्टिक साइंस के नाम से जानते थे या फिर डोमेस्टिक आर्ट के नाम से जानते थे। प्रारंभ में इसको कई नाम दिए जाते थे। जैसे प्रारंभ में इसे आप डोमेस्टिक साइंस और डोमेस्टिक आर्ट के नाम से जानते थे। उसके बाद इसका नाम परिवर्तन हुआ और इसे हमने हाउस होल्ड साइंस या फिर हाउस होल्ड आर्ट नाम दे दिया। हम इसे क्या कहने लगे? हम इसे हाउस होल्ड साइंस कहने लगे या फिर हम इसे हाउस होल्ड आर्ट के नाम से जानने लगे। अब जब हाउस होल्ड आर्ट नाम दे दिया, फिर उसके बाद फिर से इसमें परिवर्तन आया, फिर हमने क्या कहा? फिर हमने इसको नाम दे दिया हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन और फिर हाउस होल्ड इकोनॉमिक यानी कि घरेलू प्रशासन और घरेलू अर्थशास्त्र। इंग्लिश आप ध्यान रखिएगा। फिर इंग्लैंड में इसे क्या कहा जाता था? इंग्लैंड में तो इसे होम साइंस के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन अमेरिका में इसे गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। या आप अगर पूछा जाए कि होम साइंस को अमेरिका में क्या कहते हैं, तो होम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं और इंग्लैंड में इसे होम साइंस ही कहते हैं। तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में भी गृह विज्ञान विषय को अनेक नामों से जाना जाता था। अकेले उत्तर प्रदेश में ही इसे प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कई नामों से बुलाया जाता था। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश में ही बात करें, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं घरेलू विज्ञान कहा जाता था, गृह शिल्प कहा जाता था, गृह अर्थव्यवस्था कहा जाता था, गृह कला एवं विज्ञान कहा जाता था, गृह विज्ञान मतलब इसके कई नाम होते थे। एक नाम नहीं था इसका। ठीक? अब ये तो हमने देख लिया कि कब, कैसे, कहाँ, क्या कहा जाता था। अगर अब हम थोड़ा-सा इसके एक कुछ पॉइंट हैं जिसे हमें ध्यान रखना है। अगर आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं तो थोड़ा नोट डाउन करिएगा। सन 1902 में, कब? सन 1902 में होम साइंस एसोसिएशन की अध्यक्ष एलन रिचर्ड ने लैक प्लेसिड सम्मेलन में गृह विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया। जो आपकी एलन रिचर्ड्स थी, इन्होंने लैक प्लेसिड सम्मेलन में गृह विज्ञान को एक कैसे परिभाषित करा, जरा हम उसको देखते हैं। इन्होंने जो परिभाषा दी गृह विज्ञान के लिए वो थोड़ी-सी लंबी-चौड़ी दी थी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है, जो अभी आपने नाम सुना, कहाँ पर? 1902 में होम साइंस एसोसिएशन की अध्यक्ष यानी कि जो एलन रिचर्ड थी, वो किसकी अध्यक्ष थी? तो होम साइंस एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। किस सम्मेलन में उन्होंने परिभाषा दी थी? तो वो दी थी लैक प्लेसिड सम्मेलन में, ठीक?
यहाँ से 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने परिभाषा क्या दी थी? इन्होंने परिभाषा दी या गृह विज्ञान के विषय में जो बोला वो ये था कि अपने व्यापक अर्थों में गृह विज्ञान उन नियमों, दशाओं, सिद्धांतों एवं आदर्शों का अध्ययन है जो एक ओर तो मानव के तात्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित हैं, तो दूसरी ओर मानवीय प्रकृति से। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि अपने व्यापक अर्थों में गृह विज्ञान यानी गृह अर्थशास्त्र उन नियमों, दशाओं, सिद्धांतों एवं आदर्शों का अध्ययन है जो एक ओर तो मानव के तात्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित है और दूसरी ओर मानवीय प्रकृति से। यथार्थ में यह विषय इन दोनों के मध्य के संबंध में ही अध्ययन करता है। अपने संकुचित अर्थ में यह विषय गृह कार्य, पाक क्रिया आदि की व्यवहारिक समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में आधारीय विज्ञानों का ही अध्ययन है। ये कथन किसका था? तो ये आपके एलन रिचर्ड के द्वारा बोला गया था, जो कि आपके होम साइंस एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। ठीक, और इन्होंने बोला कहाँ था? तो लैक प्लेसिड सम्मेलन में इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक, उम्मीद है कि ये आपने ध्यान रखा होगा। अब आगे हम एक परिभाषा और समझते हैं जो कि है 1902 में ही अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स ने दी थी। जो 1902 में अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन में ये परिभाषा दी गई थी। क्या है? वो ये है कि गृह विज्ञान निर्देशन का विशिष्ट विषय है। गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान निर्देशन का एक विशिष्ट विषय है जिसमें घर में परिवार द्वारा तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र व आवास के चुनाव, तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक तथा कलात्मक पशुओं का समावेश होता है। पशुओं का नहीं, सॉरी, पक्षों का। ये क्या होता है? तो पक्षों का समावेश होता है। ठीक, क्या होता है ये? तो जो गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान निर्देशन का विशिष्ट विषय है जिसमें घर में परिवार द्वारा तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र, आवास के चुनाव, तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक तथा कलात्मक पक्षों का समावेश होता है। और आपने देखा ही है कि ये कला और विज्ञान दोनों का समावेश होता है। अगर इसके आगे हम बात करें तो 1924 में, कि कब? 1924 में लैंड ग्रांट कॉलेज ने एक परिभाषा दी थी जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में है। उसमें यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका में लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन ने गृह विज्ञान की परिभाषा दी थी जो कि इस प्रकार है कि मानवीय ज्ञान के क्षेत्र में गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो घरेलू जीवन के आरंभ तथा कुशलता को प्रभावित करते हैं। ये किसका था? तो ये आपका बोला गया था, जो लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन है उसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अगर आप इसे और थोड़ा सा सरल शब्दों में समझना चाहें तो घरेलू जीवन का अर्थ व्यक्तिगत रूप से परिवारों का जीवन यापन से संबंधित होता है, लेकिन सामूहिक जीवन में प्रयुक्त कारकों और सिद्धांतों को गृह अर्थशास्त्र के क्षेत्र से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये तो रही बात कला और विज्ञान की, यानी कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान का एक, कह सकते हैं, अनूठा संगम है जिसमें आप आहार विज्ञान एवं पोषण, मानव विकास और पारिवारिक संबंधित जो भी गृह विज्ञान है, चाहे आंतरिक सज्जा हो या पारिवारिक संसाधनों का व्यवस्थापन हो, वस्त्र विज्ञान परिधान हो, प्रसार शिक्षा हो, उपभोक्ता अर्थशास्त्र हो या फिर उपभोक्ता संरक्षण हो, जैसे महत्वपूर्ण विषयों का इसमें बड़ी ही गहनता के साथ में अध्ययन किया जाता है और इससे परिवार के सुख शांति, संतोष, समृद्धि में वृद्धि होती है तथा परिवार के सभी सदस्य
परस्पर सहयोग से काम करते हैं और अपने रहन-सहन के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य करते हैं। और जब परिवार का स्तर ऊँचा उठता है यानी कि स्वास्थ्य, समृद्धि ये सारी चीज़ें उन्नत करती हैं तो आपके राष्ट्र का भी उन्नत होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये जो हमारा गृह विज्ञान है, ये राष्ट्र के योगदान या राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है, योगदान ही नहीं, ये महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य करता है। अब अगर थोड़ा-सा इसके नोट्स के आज की क्लास में आपको कुछ सन वगैरह ज़्यादा याद रखने हैं, तो थोड़ा-सा हम और इस पर चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा-सा आप इसे ध्यान रखिएगा। नोट है, अगला पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सन 1780 के लगभग काउंट रमफोर्ड बेंजामिन थॉमस ने रसोई घर में विज्ञान की सहायता से कार्य सरलीकरण के कई प्रयोग किया, जिसमें बहुत से मॉडल, चूल्हे, बर्तन, उपकरण इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया था। ये जो आपका गृह विज्ञान विकास का श्रेय आपने पहले ही देखा कि औद्योगिक सभ्यता को जाता है। जब इंग्लैंड में, अमेरिका में औद्योगिकीकरण हुआ था तो उस समय पे जो कार्य करने वाले हमारे नौकर-चाकर थे वो क्या कर रहे थे, वो चले जा रहे थे, उनका अभाव हो गया था तो उसी समय पर इसका जो है आविष्कार हुआ था। सर्वप्रथम 1840 में सर्वप्रथम 1840 में कैथरीन की विवरण ने घरेलू अर्थशास्त्र विषय के रूप में क्या किया, पढ़ने की अनुशंसा की और धीरे धीरे अमेरिका में इसका विकास हुआ। आपने पहले ही देख लिया ना कि क्या हुआ था, हम अमेरिका को क्या कह रहे थे, गृह विज्ञान का जन्मदाता कह रहे थे। तो ये हुआ का कहाँ पर विकास हुआ, तो अमेरिका में इसका विकास हुआ और अमेरिका में लोग पढ़ने लगे। ये अमेरिका में ही इसकी शुरुआत हुई। इसमें जो सबसे अधिक योगदान दिया है वो दिया है लैंड ग्रांट कॉलेज ने। किसने योगदान दिया है, तो इसमें जो योगदान दिया है वो दिया है लैंड ग्रांट कॉलेज ने योगदान दिया है। सर्वाधिक योगदान इसी का है जहाँ पर गृह विज्ञान विषय की पढ़ाई होती थी। ठीक, इसमें 19वीं सदी के उत्तरायण यानी कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में श्रीमती जो आपकी हॉल रिचर्ड हैं, इन्होंने गृह विज्ञान के महत्व को स्वीकारा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गृह विज्ञान के इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया। इन्होंने ही शिकागो में रैमफोर्ड किचन की स्थापना की और गृह विज्ञान का जोरों शोरों से प्रसार किया। किसने किया था, तो वो आपकी थी यही जो आपकी श्रीमती हॉल रिचर्ड हैं, इन्होंने ही सबसे पहले गृह विज्ञान के महत्व को एक्सेप्ट किया और शिकागो में रैमफोर्ड किचन की स्थापना की और यहीं से जो हमारा गृह विज्ञान था उसने जोरों शोरों से अपना प्रसार प्रचार करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा आप यहाँ पर जो आपको इतिहास बताया जा रहा है, इतिहास को समझने की कोशिश करिएगा। जब आपने ये जो स्टार्टिंग का आप पढ़ रहे हैं, ये जो यानी कि आप इतिहास को पढ़ रहे हैं, इसी जब ये इतिहास शुरुआत हुआ उसके बाद ये पाँचों ब्रांच आए थे हमारे। ये पाँचों ब्रांच उसके बाद में आए थे, ठीक? तो धीरे-धीरे यहाँ से विकास हो रहा है। आप देखेंगे किस तरह से, किस स्तर पर क्या-क्या पढ़ाया जाता है और कहाँ पर जाकर आपके हर एक जो कह सकते हैं ब्रांच आपका अलग हो जाता है। तो इसने क्या किया, ज़ोरों-शोरों से प्रचार-प्रसार किया। इतना ही नहीं, इन्होंने जो लैक प्लेस्ट क्लब है, इसमें एक सम्मेलन की अध्यक्ष भी थी और ये क्लब आपका गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा द्वारा दैनिक घरेलू जीवन में ब्याज समस्याएँ जो हैं, उनका समाधान करके उत्तम गृह प्रबंधन का सुझाव देती थी। इन्होंने ही उपयोगी पाक कला की जानकारी दी थी, लोगों को पौष्टिक तत्व जो हैं उनको नाश ना होने पाएँ इसके बारे में कई तरीके भी बताए थे। फिर आ जाता है आपका 1909। क्या आता है? आता है 1909 का समय। इसमें क्या होता है? तो 1909 का जो समय था, 1909 में अमेरिकन हेल्थ, ये जो आपका अमेरिकन है, अमेरिका में हुआ क्या कि होम साइंस इकोनॉमिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। ये जो आपका अमेरिका है, अमेरिका में ही आपका होम साइंस इकोनॉमिक एसोसिएशन, ये जो आपका लिखा गया है, ये HSEA, ठीक?
होम साइंस इकोनॉमिक एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसके बाद में इस एसोसिएशन में लोगों की सदस्यता बढ़ने लगी और साथ ही साथ गृह विज्ञान जो है एक व्यापक विषय का रूप ले लिया। कई शिक्षण संस्थाओं में जो हमारा गृह विज्ञान है उस विषय को कई नामों से पढ़ाया जाने लगा और एक लोकप्रिय विषय का रूप ले लिया है। आप देखेंगे अभी कुछ समय तक पहले हम जानते हैं कि अभी हाल-फिलहाल अगर हम बात करें 10-20 साल पहले ही तब भी तक गृह विज्ञान उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि गृह विज्ञान की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। गृह विज्ञान का प्रादुर्भाव भारत में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। कब हुआ? 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। सन 1920 से 1940 में ब्रिटिश शासन काल में ही स्कूलों तथा कुछ कॉलेजों में गृहशिल्प, घरेलू विज्ञान, हाउस होल्ड इकोनॉमी आदि नामों से इस विषय को पढ़ाया जाने लगा। जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारा ये होम साइंस है, ये कई नामों से जाना जाता था या कई नामों से आज भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि आज सब जगह सिर्फ़ होम साइंस नहीं। होम साइंस का नाम भी जो है आपका ये अभी भी कई नामों से चल रहा है होम साइंस। तो जब ये 1920 से 1940 के मध्य में ब्रिटिश शासन काल में ही स्कूलों में और कुछ कॉलेजों में ये अलग-अलग नामों से इस विषय को पढ़ाया जाने लगा। अगर इसके आगे हम बात करें तो ये आपने देखा ही कि इसका प्रादुर्भाव जो है वो 20वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। गृह विज्ञान विषय जो है ये 20वीं शताब्दी में पढ़ना स्टार्ट हुआ था। अब भारत में जो गृह विज्ञान विषय का स्वरूप है या उसके विकास का क्रम है क्या है? क्या अचानक ही एक एक अचानक सी तेज़ी आ गई और जो है सभी स्तरों पर ये पढ़ाया जाने लगा? नहीं, ये धीरे-धीरे अलग-अलग स्तरों पर पढ़ाया जाने लगा। जैसा कि आपको पता ही है कि ये इसका प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी में हुआ। तो अब हम देख लेंगे एक बार कि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ-कहाँ किस प्रकार से विद्यालय की स्थापना हुई, किस तरह से, किस स्तर पर होम साइंस पढ़ाया जाने लगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अ, किंडरगार्टन स्तर पर, यानी कि जो ये छोटे बच्चों का स्तर होता है। तो इस स्तर पर छोटे बालकों को गृह विज्ञान की शिक्षा अपने तरीके से दी जाती थी। इसके लिए जिसका कोई परोक्ष या प्रत्यक्ष संबंध गृह विज्ञान विषय से नहीं था। इनको शिक्षा तो दी जाती थी लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था अलग से। जैसे उनको व्यक्तिगत स्वच्छता हो गया, भोजन खाते और परोसते समय स्वच्छता का ध्यान रखना, मिल-जुल कर खेलना, खिलौने को बाँटना, अपनी चीज़ों को समेट कर रखना, ये सारी चीज़ें उनको किंडरगार्टन स्तर पर ही यानी कि छोटे बच्चों को एकदम जब छोटे होते थे तभी से ही सिखाया जाता था, जो कि आपके होम साइंस का ही एक पार्ट है। लेकिन वहाँ पर तब कोई ऐसा पार्ट जैसा कुछ नहीं होता था कि ये होम साइंस एक विषय है। फिर आता है आपका प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर कैसे सिखाया जाता था? तो स्कूलों में बालकों को शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान की सैद्धांतिक जानकारी दी जाती है। उन्हें पाक कला, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि के बारे में व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। व्यवहारिक रूप से उनको समझाया जाता है। ये आपका प्राथमिक स्तर है। फिर हम चलते हैं थोड़ा-सा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पहुँचते हैं। अब इन विद्यालयों में भी आरंभ में गृह विज्ञान के अंतर्गत केवल पाक कला और सिलाई कला की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा उपेक्षित ही रही। यानी कि जो ये आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर था, यहाँ पर भी जो है इनको शिक्षा दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी व्यवहारिक शिक्षा ही दी जाती थी। यानी कि इन्हें जो कला वगैरह है इनकी शिक्षा दी जाती थी। सैद्धांतिक शिक्षा के रूप में शरीर विज्ञान और आरोग्य विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल किए गए थे। अन्य विषय को यूं ही अछूता छोड़ दिया गया था। यानी कि जो आपने शरीर क्रिया विज्ञान, आरोग्य इनके बारे में पढ़ा, इनको एक विषय के रूप में सम्मिलित कर दिया गया था। बाकी जो भी हमारे पाठ थे उनको छोड़ दिया गया था। बाकी और क्या हुआ
तो अगर हम थोड़ा-सा अब यहाँ पर पॉइंट-पॉइंट करके समझेंगे, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्तर पर चीज़ें शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले 1948 में मद्रास की स्कूल में गृह विज्ञान विषय को पढ़ाने का प्रावधान आरंभ हुआ। सबसे पहले गृह विज्ञान कहाँ पर पढ़ाया जाने लगा? तो मद्रास की स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। भारत सरकार के सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के सदस्यों ने भी छात्रों के निमित्त गृहोपयोगी शिक्षा की आवश्यकता महसूस की, जिसके परिणाम स्वरूप बहुउद्देशीय शालाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान विषय को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया, जिसमें आपको भोजन पकाना, परोसना, पोषक मूल्यों की गणना करना, भोजन की संरक्षण जैसी बातों को समझाया जाने लगा। ठीक। फिर 1928 आया। 1928 में पंजाब के राजकीय विद्यालयों के निमित्त शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह से वो गृह विज्ञान के बारे में लोगों को समझाएं या पढ़ाएं। सन 1936 में मिडिल स्कूल में गृह विज्ञान अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्यता कहाँ से आई? तो गृह विज्ञान विषय जो है वो 1936 से मिडिल स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। इसका कह सकते हैं, इसका जो स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। फिर जब ये आपका मिडिल स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया, उसके बाद मैट्रिक के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान के अंतर्गत धुलाई कला हो गया, पाक कला हो गया, सिलाई कला हो गया, प्राथमिक चिकित्सा हो गया और गृह परिचर्या सम्मिलित कर इसे स्वैच्छिक के रूप में स्थान दे दिया गया या स्थान मिला। तो ये जो आपका गृह विज्ञान है, आप देखेंगे बच्चों की स्वच्छता से, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर कैसे स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक बढ़ता चला गया। पहले ये जो किंडरगार्टन आपके स्तर पर शुरू किया गया था, तो इसमें बच्चों को सबसे पहले खाना परोसना, खाना खिलाना, मिलजुल कर खेलना, स्वच्छता का ध्यान रखना, साफ-सफाई से भोजन करना, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी। फिर धीरे-धीरे पाक कला, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इन सबको सम्मिलित किया गया। फिर इसका दायरा और बढ़ा और इसमें आपने धुलाई कला, पाक कला, सिलाई कला, प्राथमिक चिकित्सा, गृह परिचर्या जैसे चीज़ों को भी सम्मिलित कर लिया। सबसे पहले गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है गुजरात के बड़ौदा, यानी कि गुजरात के बड़ौदा स्थित महारानी बालिका उच्च विद्यालय में सबसे पहले गृह विज्ञान विषय को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय जाता है। लेकिन यहाँ पर भी परीक्षा नहीं होती थी। इस विषय की किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी। अब जब इस स्तर पे स्टार्ट तो हो गया, पढ़ाया जाने लगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता था। अब हम थोड़ा-सा समय और बीतेगा, थोड़ा-सा आगे आएँगे, तब हम बात करेंगे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। यानी कि अभी तक आपने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में देखा। अब हम बढ़ते हैं अपने महाविद्यालय और विद्यालय की तरफ, यानी कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से होम साइंस का आगे इसको बढ़ाया गया। अगर हम बात करें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर, तो अखिल भारतीय अधिवेशन की सदस्याएं थी, जिनमें प्रमुख नाम आता है आपका राजकुमारी अमृत कौर का, फरदून जी, रुस्तम जी, सरोजनी नायडू, जेम्स कजिन्स, रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े, श्रीमती हंसाबेन आदि ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए गृह विज्ञान शिक्षा की आवश्यकता को गृह विज्ञान शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया और इसे एक पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित भी किया या सम्मिलित करने पर जोर दिया। ठीक। इन सभी लोगों ने क्या किया? जोर दिया और इसे पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित करने पर जोर दिया। सबसे पहले अखिल भारतीय महिला अधिवेशन 1927 में पुणे में हुआ। कहाँ हुआ? जो सबसे पहला अखिल भारतीय महिला अधिवेशन था, जो कि 1927 का था,
कहाँ हुआ? पुणे में हुआ और इसमें गृह विज्ञान को उच्च शिक्षा के रूप में विकास करने पर जोर दिया गया। अच्छा, एक पॉइंट आपसे थोड़ा-सा पीछे चल के पूछते हैं। ये आपने जो इसमें से नाम सुना, राजकुमारी अमृत कौर, फरदौन जी, रुस्तम जी, सरोजनी नायडू। बात आकर हमारी अटक रही है सरोजनी नायडू, ये नाम थोड़ा-सा हमें बहुत पिन कर रहा है। ज़रा आप बताएँगे कि क्या सरोजनी नायडू के याद में कोई दिवस मनाया जाता है? ऐसा कोई दिवस है या हम सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जानते हैं? इनके लिए कोई ऐसा नाम है जो फ़ेमस हो इनके लिए? तो अगर है तो बताइएगा और अगर इनकी याद में हम कोई दिवस मनाते हैं तो वो भी बताइएगा। किसके? सरोजिनी नायडू के। ये आप इसको थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे और मैं उम्मीद ऐसा कर रही हूँ कि आप सभी इसका जवाब मुझे ज़रूर देंगे कि सरोजिनी नायडू को क्या और किसी नाम से जाना जाता था और साथ ही साथ क्या सरोजिनी नायडू की याद में कोई दिवस मनाया जाता है? अगर मनाया जाता है तो वो कौन-सा दिवस है और कब मनाया जाता है? साथ ही साथ हम सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जानते हैं? ठीक? ये थोड़ा-सा खटक रहा था इसीलिए मैंने पूछ लिया। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा-सा आगे। ये आपने देख लिया कि जो पहला अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ था 1927 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पुणे में हुआ था। फिर बात आती है 1928 की। 27 बीत गया, आया 28। 28 में क्या हुआ? तो 1928 जनवरी, दिल्ली में द्वितीय अधिवेशन में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु धन एकत्रित करने के लिए अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना हुई। इसकी अध्यक्ष लेडी इरविन तथा सचिव श्रीमती रुस्तम जी फरदून थी। इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो लेडी इरविन थी और सचिव कौन थी? तो श्रीमती रुस्तम जी फरदून थी। फिर आता है जनवरी 1930। 28 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, आ गया आपका 30। 30 में क्या हुआ? तो जनवरी 1930 के अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों से विदुषी महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें निष्कर्ष ये निकला कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण हेतु एक संस्था की आवश्यकता है। मतलब 1930 में ऐसा महसूस किया गया कि गृह विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए हमें एक संस्था की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप 10 नवंबर 1932 को दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हो गई। इन्होंने 1930 में ऐसा महसूस किया कि एक प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए, तो 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हो गई। उस समय हमारे देश का यह पहला संस्थान था जहां गृह विज्ञान विषय ऐच्छिक विषय के रूप में नहीं बल्कि एक व्यापक कला और विज्ञान के रूप में पढ़ाया जा रहा था या पढ़ाया गया। उसके बाद क्या हुआ? ये धीरे-धीरे समय बीतता जा रहा है और जो हमारा होम साइंस है उसका विस्तार, उसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। फिर प्रारंभ में यह गृह विज्ञान का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स ही होता था, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत वहां से बीएससी होम साइंस की डिग्री मिलने लगी। धीरे धीरे यहाँ पे रिसर्च भी होने लगे और आज भी वह कॉलेज देश का प्रसिद्ध कॉलेज माना जाता है। कौन सा? वही आपका लेडी इरविन कॉलेज। गृह विज्ञान विषय को बढ़ावा देने में फैकल्टी ऑफ होम साइंस बड़ौदा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो हमारा कह सकते हैं जो गृह विज्ञान विषय है इसको बढ़ावा देने में फैकल्टी ऑफ होम साइंस बड़ौदा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये तो आपने क्या देखा जो स्टार्टिंग में विश्वविद्यालय खुला या गृह विज्ञान का जो भी संस्थान स्थापित हुआ उसके बारे में पढ़ लिया आपने। अब थोड़ा-सा हम देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों में यानी कि कुछ महत्वपूर्ण गृह विज्ञान शिक्षण संस्थानों के बारे में समझें जो कि अलग-अलग राज्यों में हैं। तो थोड़ा-सा हम उन पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पर हैं, कहाँ पर किस राज्य में कब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में
यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम तिरुपति में गृह विज्ञान विषय खोला गया था। सन 1950 में ट्रेनिंग कॉलेज में गृह विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ हुई थी। कहाँ पर? तो ये जो आपका कब ट्रेनिंग कॉलेज में कब इसकी गृह विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ हुई? 1950 में शुरू हुई। ये तो हमने बात की आंध्र प्रदेश की, जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे पहले तिरुपति में गृह विज्ञान विषय खोला गया था। अगली चर्चा हम करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई विश्वविद्यालय, लेडी अमृतबाई महिला विश्वविद्यालय, नागपुर, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। कहाँ-कहाँ पर? तो जो आपका महाराष्ट्र में मुंबई विश्वविद्यालय है, लेडी अमृतबाई महिला विश्वविद्यालय है, नागपुर, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय है और नागपुर विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। यहाँ बीएससी होम साइंस, एमएससी होम साइंस की डिग्री दी जाती है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय में भी गृह विज्ञान विषय की पढ़ाई की जाती है। ठीक। सबसे पहले महाराष्ट्र में सन 1957 में स्नातक गृह विज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है। इसके 10 वर्ष बाद सन 1967 से स्नातकोत्तर स्तर पर यह विषय पढ़ाया जाने लगा। एसएनडीटी महिला विद्यालय बम्बई में बीएससी होम साइंस और एमएससी होम साइंस पढ़ाई जाती थी। वर्तमान में पीएचडी और शोध कार्य भी किए जा रहे हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा इतिहास है, आपको इसमें कुछ समझना नहीं है, बस थोड़ा सा सन है, आप इसे ध्यान रखते हुए चलेंगे, इसमें कुछ समझना और समझाना नहीं है। फिर हम आ जाते हैं मद्रास पे। ये अलग अलग राज्यों की बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं मद्रास में। तो गृह विज्ञान जो है आपका, गृह विज्ञान शिक्षा में मद्रास का नाम भी आगे है। मद्रास के स्कूलों में ये जो छात्राओं को गृह विज्ञान विषय की शिक्षा काफ़ी वर्षों पहले से दी जा रही थी, जिसमें उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य और कह सकते हैं कि आरोग्य शास्त्र, भोज्य मूल्यों की जानकारी, इन सब के बारे में दी जा रही थी। सन 1948 में मद्रास में माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान पाठ्यक्रम तैयार किया गया। कॉलेज स्तर पर सबसे पहले सन 1942 में लेडी विलिंगटन प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रधानाचार्य यानी कि प्राचार्य कुमारी जेएन निराड ने क्वीन मेरी कॉलेज तथा महिला क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान का प्रशिक्षण आरंभ किया। ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा, इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं। फिर सन 1946 में महिला क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान के अंतर्गत संस्थागत प्रबंध की पढ़ाई होने लगी। तत्पश्चात एसआईडीटी कॉलेज 1946 में गृह विज्ञान का शिक्षण प्रारंभ हुआ, जिसमें छात्राओं को बीएससी होम साइंस की डिग्री दी जाने लगी। फिर बात आया 1957 में, तो 1957 में कोयम्बटूर में श्री अविनाश लिंगम महिला गृह विज्ञान विद्यालय की स्थापना की गई। डॉक्टर राजमल देवदास के कुशल नेतृत्व में गृह विज्ञान विषय पढ़ाया जाने लगा। ठीक। उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आ जाता है मैसूर। मैसूर आपने मद्रास के बाद अब देखेंगे हम मैसूर के बारे में। मैसूर आपका वर्तमान जो मैसूर को वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं। अब आप देखेंगे तो आपके जो मैप है उसमें आपको मैसूर नहीं दिखेगा। मैसूर को अब हम वर्तमान समय में कर्नाटक के नाम से जानते हैं और सन 1959 तक 4 गृह विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना हो गई थी, जहाँ पर स्नातक की डिग्री प्रदत्त की जाती थी या प्रदान की जाती थी। उसके बाद मैसूर में सन 1960 से स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारंभ की गई थी। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में हुआ क्या था? तो मध्य प्रदेश में गृह विज्ञान के शिक्षण में मध्य प्रदेश भी हमारा
काफ़ी आगे रहा था। 1954 तक यह एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। सन 1954 में ही जबलपुर में गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसी के साथ गृह विज्ञान विषय को विस्तार मिला और यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा दी जाने लगी। ये तो आपने मध्य प्रदेश का देखा। अगर हम इसी में थोड़ा-सा, यहाँ पर शायद आपका नोट डाउन नहीं है, अगर हम बात करें थोड़ी-सी गुजरात की, तो गुजरात के बड़ौदा शहर में 17 दिसंबर 1945, यहाँ थोड़ा-सा स्पेस है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कब 1945 को महिला शिक्षा ट्रस्ट निधि की स्थापना हुई और इस निधि की स्थापना का परम उद्देश्य था कि महिला की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। स्त्री शिक्षा और गृह विज्ञान की स्थापना के लिए ट्रस्ट के इस निधि में इस निधि को दिया गया ताकि जो छात्राएँ हैं, जो भी कह सकते हैं कि जो भी पढ़ना चाहें वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पंजाब में भी अगर बात आता है तो पंजाब में भी 1928 में, शायद पंजाब आपने पहले देख लिया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी गृह विज्ञान विषय का अध्यापन जो क्षेत्र है वो काफ़ी आगे रहा। यहाँ भी गृह विज्ञान विषय को कई नामों से पढ़ाया जाता था या कई नामों से जाना जाता था। आपने पहले ही सब कुछ देख लिया है, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर ली है। अब एक पॉइंट आपसे जो कि कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा इसे आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। पहले पुरुष जिन्होंने गृह विज्ञान में पीएचडी की वो कौन थे? तो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर थे, जिन्होंने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा विहार के गृह विज्ञान संस्थान में डीन के पद का भी भार संभाला था। तो वो कौन थे? के.एन. चंद्रशेखर थे। इस नाम को ज़रा ध्यान रखिएगा। इतिहास में आपको, यानी कि जो आपका कह सकते हैं होम साइंस का इतिहास है, उसमें एक नाम ये बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो ये आपने होम साइंस के इतिहास को समझने की कोशिश की है, हमने समझने और समझाने की कोशिश की है कि हमारे होम साइंस का इतिहास क्या रहा, किस तरह से ये आज इतना व्यापक कह सकते हैं व्यापक विषय बन गया है। आज होम साइंस किसी भी क्षेत्र में अछूता नहीं है। आज ये हर सब्जेक्ट को सम्मिलित किए हुए है, चाहे हम बात करें फिज़िक्स की, चाहे बात करें केमिस्ट्री की। फिज़िक्स, केमिस्ट्री कहाँ पढ़ते हैं? तो आप इसी में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें चाहे आपके हो मैथ को, तो मैथ को भी इसने समाहित कर लिया है। इसने समाजशास्त्र को भी समाहित कर लिया है। तो जो हमारा ये होम साइंस है, एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत विषय बन चुका है, जो कि अभी बिल्कुल कह सकते हैं नया-नया विषय है। तो ये हमने थोड़ा-सा इतिहास समझने की कोशिश की गृह विज्ञान के बारे में। अब जो कल की हमारी क्लास होगी वो होगी गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। हम थोड़ा-सा समझेंगे कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा क्या है, इसका महत्व क्या है, विशेषताएँ क्या हैं, अर्थ को समझेंगे, थोड़ा बहुत सिद्धांतों को भी इसके हम देखेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा, पढ़ने में थोड़ा अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा। और आप जो भी लोग क्लास ले चुके हैं वो जा सकते हैं। अब हमें सिर्फ़ 1 मिनट बात करनी है और आपको पढ़ाना नहीं है। ठीक? तो आप में से कई लोग बार-बार कह रहे हैं पीडीएफ के लिए। तो वैसे तो मैंने पीडीएफ के लिए ग्रुप बनाया था, जो कि मंथली मैंने ₹19 चार्ज रखा था, और अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो आप 1 मंथ के बाद उसमें से रिमूव हो जाएँगे उस ग्रुप में से। और फिर बीच में मैंने इस ग्रुप को बंद भी कर दिया था, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे थे जिनको कह रहे थे टाइम बहुत कम है या फिर आपको हार्ड कॉपी चाहिए। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं आप लोग कई बार बोल रहे हैं अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो आपको सेम पीडीएफ जैसे आप यहाँ फ़ोन में देख रहे हैं, वैसे ही आपको ग्रुप मिलेगा, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं और
वहाँ से इसी तरह के सेम पीडीएफ, यही पीडीएफ आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं, चाहे वो आपकी प्रैक्टिस की हों, चाहे आपकी किसी भी ब्रांच की हों, हर ब्रांच का जो भी पीडीएफ है उस ग्रुप में पड़ा है। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो मंथली पैकेज मैंने हटा दिया है। आप 1 ईयर प्लान है, आप 1 ईयर के लिए वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं फिर बता रही हूँ, वहाँ पर आपको ना कोई ग्रुप मिलेगा, यानी कि ना कोई फ़ोल्डर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, टेलीग्राम का ही ग्रुप है। आप स्क्रॉल करेंगे या फिर वहाँ पे बहुत आसानी से आप पीडीएफ को पा सकते हैं। जैसे आप किसी भी टेलीग्राम चैनल पर जाएँगे तो आप फ़ाइल वाले पोर्शन में जाएँगे तो वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर आप 1 ईयर के लिए ऐड होना चाहते हैं तो आप जाकर ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो एक बार कमेंट करिएगा, तभी मैं वो ग्रुप आपका ओपन करूँगी, अदरवाइज़ मैं ओपन नहीं करूँगी, ठीक? तो ग्रुप में अगर कोई भी जॉइन करते हैं तो प्लीज़ एक बार सोच समझ कर जॉइन करिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर सेम ऐसा ही पीडीएफ मिलने वाला है, कोई हार्ड कॉपी वगैरह आपके पास नहीं पहुँचेगी। सेम पीडीएफ जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं वैसे आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे आप गूगल वगैरह पर सर्च करके पढ़ते हैं, सेम वैसे भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कोई अलग से वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जाकर जितनी अभी तक की 5 या हम कहें कि 7 ब्रांच हमने कवर अप किया है, वो सारे ब्रांच की जो भी पीडीएफ है वहाँ पर पड़ी हैं। तो एक बार आप लोग जब तक मुझे कमेंट नहीं करेंगे, मैं वो ग्रुप ओपन नहीं करूँगी। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो एक बार मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वो लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी, फिर आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करें या ना, मतलब उस ग्रुप को जॉइन करें या फिर ना करें, ठीक? ऐसे मैं आपको टेलीग्राम पर नहीं भेजूँगी। आप में से जो भी कमेंट करेगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, ग्रुप जॉइन करना है, बस उसी के पास वो ग्रुप का लिंक जाएगा, क्योंकि वो एक पेड ग्रुप है, ठीक? तो आपको सारी जो भी पीडीएफ है वहाँ से आपको मिल जाएँगी। तो आप एक जगह पर अपनी पीडीएफ को पूरे 1 साल तक आप जितनी बार मर्ज़ी उतनी बार पढ़ सकते हैं, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।